ताजर भी परेशान है, इंडस्ट्री वाला भी परेशान है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर परेशान है कि हम डेली उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। डेली वेजेस वाले लोग हैं जिन्होंने दिन को कमाना है, रात को खाना है। लाखों लोग बेरोजगार होकर बैठे थे, हम 1 घंटे के लिए अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं उसकी पासदारी करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट होगा, हमें दोबारा इस पोजीशन पे नहीं जाना पड़ेगा। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, हमारे साथ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं मरकज़ी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नबील भाई, हम देखते रहे मुतअद्दिद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ऑल ओवर द पाकिस्तान भी गुड ट्रांसपोर्टर इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे कि ये पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं इस पर ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर सकता। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर आके खड़ी हो गई कि आप लोगों को एहतजाज करना पड़ा, लेकिन आपने हुकूमत को देखते हुए इसको फ़िलहाल कुछ मुद्दत के लिए रोका है। फ़िलहाल तो ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पेट्रोलियम जो इजाफा होता है डीजल में, उससे हमारा जो कारोबार है बुरी तरह मुतासिर होता है। और जो डेली बेसिस वाला इन्होंने फार्मूला किया ना, अगर फ़र्ज़ करें मैंने 8 दिन में कराची आना जाना करना है और मैं यहाँ से 100 रुपये लीटर डीजल लेता हूँ और वापसी पे 160 150 हो जाता है, तो मुझे 25 30 40 हज़ार रुपये नुकसान होता है। तो मैं अपनी गाड़ी कैसे चला सकता हूँ? इसी वजह से इनको समझाया था और ये हम हड़ताल की तरफ चले गए, अपने कारोबार बंद कर दिए। बेसिकली हमने कारोबार बंद किए हैं। हड़ताल का मकसद वो होता है, तो वो तो ज़रा और तरह की होती है, लेकिन मसला ये होता है कि जब आपको। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बात यह है कि हुकूमत तो कहती है कि जी मईशत को मजबूत करेंगे, तो हुकूमत ये क्यों भूल जाती है कि ये जो कारोबार है ये मईशत की हड्डी है, क्योंकि जितना भी माल है वो यहीं से जाना है, यहीं कराची से आना है और पूरे मुल्क में जाना है। तो ये अब वाकई रोज़ अगर मैंने खुद ज़ाती तौर पर कोई कंटेनर कराना है तो यानी रात का रेट और है, सुबह का रेट और हो जाएगा। थोड़ा सा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, यही चीज़ है, यही फार्मूला है जो कि ताजर भी परेशान है, इंडस्ट्री वाला भी परेशान है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर परेशान है कि हम डेली इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। आपने एक चीज़ ली है, आपने सेल करनी है, आपने उसमें लोकल हॉलिडेज डालना है, आप किस तरह डालेंगे? आपको अगर फ़र्ज़ करें आपने 2-3% अपना मार्जिन रखा हुआ है, 5% रखा है और 5% उसमें इजाफा हो जाता है, तो आप तो लॉस में चले गए, आप अपना सेल भी नहीं कर सकते। इसी तरह हम ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। तो इसके लिए हमें 15 दिन के फार्मूले पर जाना होगा कि 15 दिन के लिए इसको फेस करना होगा। और यही मेन हमारा मुतालबा था गवर्नमेंट के साथ, जिसके लिए हम हड़ताल पे गए थे। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि हड़ताल जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई है, तो अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो आपका फिर आखिरी और फाइनल लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को, अदारों को और बिजनेसमैन को फ्रेंडली माहौल में होना चाहिए। एक दूसरे के साथ ब्रिज का किरदार अदा करें, बैठे नज़दीक हों, ना कि हमारे फासले ज़्यादा हों, हम अपने इस पोजीशन पे आएँ, हमारा नुकसान हो, हम लोग अपने कारोबार बंद करें। ये देखें, ये डेली वेजेस वाले लोग हैं जिन्होंने दिन को कमाना है, रात को खाना है। लाखों लोग बेरोजगार होकर बैठे थे, हम 1 घंटे के लिए अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं उसकी पासदारी करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट होगा, हमें दोबारा इस पोजीशन पे नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले भी मुतअद्दिद जो प्रेसिडेंट थे वो आवाज़ उठाते रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर आपका एक खाली ट्रक अगर जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं मोटरवे या जीटी रोड पर चढ़ने से पहले? साहब जी, मोटरवे ते खाली गड्डी भी होवे रोक लेंदे, तंग करते हैं, चलान करते हैं बेफजूल दा। खाली भी होवे तो 2-3 हज़ार का टिका ला देंगे हैं जी। अड़ के असीं आने हैं जी, अरफू लद के आने हैं, 40 का किराया लगता है, वो 30-35 हज़ार का तेल पी जाती है, तो खाली चाहिए 5-6 हज़ार रुपये बचता है मसे गड्डी नूं। हमने अक्सर देखा है कि मोटरवे पे जाएं या जीटी रोड पे जाएं, वहाँ पे देखा है कि आपको कांटे के साथ खड़ा किया होता है कि जी आपका वेट ज़्यादा है। फिर जो चलान होते हैं, चलानों के वाले से बताएं कि क्या सूरत हाल है। यानी ठीक है, अगर एक बंदे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, उसका लाइसेंस नहीं है, उसका चलान होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा किस तरह के चलान होते हैं, थोड़े से वो बताइए। चलान जी बेफजूल ही कर देंगे हैं, बाडी दे विच भी माल होवन दी चलान कर देंगे हैं। चलान 2000 का कर दें, 3000 का कर दें, 20 फुटा भी असीं माल पा लईए चल, फिर तो असीं कहने ना साडा हक बनदा चलान करवाना। बाड़ी दे विच माल होवे जी, हुण आलू पा के आए हैं, राजू ने साढ़े 4000 का चलान किया है। बेफजूल तो ट्रैफिक वाले तंग करते हैं जी। एक और ड्राइवर भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, इससे पहले भी जो आपके अंजुमन जो सदर वगैरह हैं वो ये इस वाले से आवाज़ उठाते रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना खर्चा, तकरीबन आज से 6 महीने पहले कितना खर्चा था, अब कितना पेट्रोल की वजह से हो गया? बहुत महंगा हो गया ये पेट्रोल डीजल, बहुत महंगा है, कोई शय बचती नहीं है। जब किराया मिलता है वो चीज़ों में पूरा हो जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि खर्चा जो है आप लोगों का जिस तरह पहले था, जब पेट्रोल महंगा हुआ उससे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह गुजारा होता है? बस अभी बराबर ही हो रहा है, जो चक्कर लगाते हैं बराबर हो जाता है, 2-10-5-7 हज़ार बचता है बस।
जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। यहाँ पर जिस भी ड्राइवर से हम बात कर रहे हैं उसका ये कहना है कि अगर चीज़ें नहीं मौजूद तो बिल्कुल चलान हो, लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे ये ड्राइवर परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि मुश्किल से जहाँ पर पहले वो 14 से 15 हज़ार रुपये बचाते थे, अब वो बात जो है 7 से 6 हज़ार रुपये तक आ चुकी है।